भाई साहब बोले भाई साहब पीछे पीछे आराम से आराम से आराम से यहीं पे आएंगे यहीं खड़े हो यहीं आएंगे यहीं खड़े रहो आप रास्ता नहीं है आराम से खड़े रहो यहीं आएंगे चलो 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 हमारे मध्य में लोकप्रिय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी, अपने ही परिवार में एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज शहर की सभी संस्थाएं, नागरिक, सामाजिक, व्यापारिक यहाँ पर अपने नेता का स्वागत करने के लिए, अपने बेटे का स्वागत करने के लिए, अपने भाई का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। इस कार्यक्रम को आप चलाने में हमारी मदद करें, उनसे स्वागत करने जो कि हमारे बड़े भाई नवीन जिंदल जी के साथ यहाँ पर साहिल जहाँ भी हैं, कृपया वो मंच पे एक बार अब भाई देखिए, एक प्रदेश के अंदर मैं चाहूँगा, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों से कि देखिए आज नवीन जिंदल जी यहाँ से कैंडिडेट बनाए हैं। मैं चाहूँगा, मेरी बात सुन सुनकर मेरे कान बोले होंगे, हर जगह में ये कहते थे सुधा जी आपकी बात हम थ्रेसर से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। कैंसर वाले भी ये बात कहते थे। मेरे सामने गया बस अपना संदीप सिंह जी भी यही बात, बाजीगर भी यही बात कर रहे थे। लेकिन भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी जनता कहेगी कि 9 की 9 विधानसभा में से सबसे ज्यादा वोटों से कहां से जिताएंगे, सिर्फ जनता करेगी। तो बात सुधा नहीं कर सकता। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर मीडिया जी के लिए रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, बड़ी तरीके से देखा है, मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया आपकी और सेवा करने के लिए, तभी मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा हुई है, मुझे राजा मंत्री का दर्जा मिला है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो जो करेंगे हम आपकी सेवा करेंगे। मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं, बेटा है देखो इनकी, मैं को मेरी पुत्र को कैंसर था, लेकिन फिर भी साईं ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2 छोटियां बेटियां थी, आपके सामने किस प्रकार से सेवा करी। मेरी वाइफ को उमा गिरी को देखो किस प्रकार से चेयरमैन, उसके साथ एक लेडीज के मन में कितनी भावनाएं होती हैं, कितनी हो जाए किसी फिल्म देखे, लेकिन सब भावनाओं को, सब इच्छाओं को मारकर वो पहले सब आपकी सेवा में होती है। कभी दुख सुख में हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, कहीं भी आप बनाते हैं तो सब कुछ मैं कहूँगा हमने तो समाज को देने का प्रण लिया है। इसी तरह भगवान से मैं निवेदन करता हूँ, इतनी शक्ति परमात्मा मुझे दे
मैं आपकी पूरी सेवा करता रहूं। इन शब्दों के साथ भाई नवीन जिंदल जी को मैंने रिक्वेस्ट करी यहाँ पर आए। मैं तहे दिल से भाई नवीन जिंदल जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ में धीरज गुलाटी, अजय गोयल जी, सत्यवाल सिंह जी, अपना सूरी साहब, सभी संस्थाओं का हाथ जोड़कर बहुत मैं इनको नमस्कार करता हूँ। इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आपके दिल में बनाया, सभी संस्थाएं आई, सबको प्रणाम जोड़कर नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा सरकार में मंत्री, हम सबके चहेते भाई सुभाष सुधा जी, मेरे भाई खिरातीलाल सिंगला जी, भाई अजय गोयल जी, मित्र सेन जी, महेंद्र सिंगला जी, मंत्री जी के अभिनंदन समारोह में उपस्थित शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक 112 संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं यहाँ पर सभी उपस्थित प्रतिष्ठित हमारे सम्मानित आज के यहाँ पर हमें अतिथिगण, मैं आप सभी का आज यहाँ पर जो आप इतने गर्मजोशी से सुभाष सुधा जी का स्वागत किया, साथ साथ इस मौके का फायदा मैंने भी उठा लिया। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, जैसे हम आ रहे हैं कोई बारात में आ रहे हैं, जिस तरह से वहां पे ढोलकी बज रही थी उतने जोश से आपने लेकर के आया, लेके आए तो, और पगड़ी वगड़ी पहनाई, अलग अलग रंग की पगड़ी पहना रखी है कि कोई डाउट नहीं कौन लड़की वाला है, कौन लड़के वाला है, कौन यहाँ पे जो है कौन दूल्हा है। तो इसलिए आप सबने जो इतनी गर्मजोशी से, इतने दिल से जो आपने यहाँ पर स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। मैं देख रहा था और सुन रहा था, देख तो नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ बहुत लोग खड़े थे, देख नहीं पा रहा था, लेकिन सुन रहा था कि मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी कितने भावुक होकर के अपने दिल के जो है उद्गार, क्योंकि आप जो है उनका परिवार हो और ये आपके परिवार का हिस्सा है। साथियों, आज मैं पूरे शहर की तरफ से आप सब एक एक की तरफ से, क्योंकि आप एक एक के मन में है, आप में से आधे लोग तो स्टेज पे आ चुके, आधे लोग नहीं आ पाए, मैं एक एक की तरफ से जो है आप सभी की शुभकामनाएं जो है हमारे नव निर्वाचित मंत्री जी को देना चाहते हैं। जोरदार तालियां जाकर मैं इनका स्वागत कर दूं। मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का, जो उन्होंने सुभाष सुधा जी को नहीं, थानेसर हल्के के हर व्यक्ति को जो है उन्होंने मंत्री बनाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र शहर को 25 वर्ष के बाद मंत्री मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है और ये सब संभव हो सका है सुभाष जी की मेहनत के कारण। ये बहुत ही संघर्षशील हैं, बहुत ही मेहनती हैं, हमेशा इनके मन में ये रहता है। और जो मंत्रालय भी इनको दिया गया है, उस मंत्रालय के लिए पूरे एक्सपर्ट हैं, तो सारा पता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। और खाली इनके साथ आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, इनका पूरा परिवार, उमा भाभी जी, अजीत साहिल, सब इनके साथ जो है जुड़ करके आप लोगों की पूरे शहर की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं, के परिवार के लिए। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो भी हमारे शहर में रहते हैं, उनका भी घर जो है कुरुक्षेत्र के अंदर है, क्योंकि हमारे पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि कुरुक्षेत्र के सांसद जो रहे, उनके हाथों में हरियाणा की कमान है। तो सब मिलजुल करके जो हम चाहते हैं, सपनों का थानेसर, सपनों का कुरुक्षेत्र, सपनों का हरियाणा, मैं समझता हूं उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है
कि जो मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप लोगों के बीच दोबारा आ सकूं, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खट्टर साहब का, नड्डा जी का, जो उन्होंने इस लायक मुझे समझा और यहाँ के चुनावी मैदान के अंदर मुझे उतारा। आप लोगों से मेरा रिश्ता 30 साल पुराना है। जब यहाँ बाबूजी आए थे 94-95 में आए थे, पहले 96 में, 96 में, 94-95 में आए, 96 में यहाँ से चुनाव लड़े। उन्हें बहुत यहाँ पर प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिला। मुझे भी जब भी आता था उस समय मेरे झंडे की लड़ाई चल रही थी मेरी, तो मैं जब भी आता था यहाँ पर मुझे आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। तो मेरे मन में भी एक ही बात है कि किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा मैं काम करूं। 10 साल तक आप लोगों ने मुझे सेवा का मुझे मौका दिया, मैंने पूरी सूझबूझ के साथ मैंने यहाँ पर काम किया। उसके बाद इन 10 सालों के अंदर भी समय बदलता है, लोगों के मन में जो था वो उन्होंने किया। इन 10 सालों के अंदर मुझे और अनुभव हुआ है, अनुभव बढ़ा है मेरा, लेकिन मैंने अपने वजन को नहीं बढ़ने दिया। आप देख सकते हो ना मैंने अपनी कमर बढ़ने दी। इसलिए इस ज्यादा अनुभव के साथ मैं आप लोगों के बीच में अब आया हूं और हमारे मंत्री जी को भी बहुत अनुभव, और मेरी जो है इस कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर इनकी जो है ड्यूटी लगाई है मनोहर लाल जी ने मेरे सारथी बनने की। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सारा का सारा चुनाव ये अर्जुन लड़ेगा, मेरा भाई जो है मेरे कृष्ण बन करके जो है इस चुनाव को मुझे लड़वाएंगे। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे जो है बहुत से लोग रास्ते में शुभकामनाएं कम देते हैं, मुबारकबाद ज्यादा दे देते हैं कि जी मुबारक हो, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मेरी आप सबसे मेरी प्रार्थना है, चुनाव होता है, हमें जो है एकजुट होकर के सबको काम करना है। और आप सब लोगों को मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपने आप को नायब सैनी समझ करके, मनोहर लाल जी समझ करके, सुभाष सुधा जी समझ करके, नवीन जिंदल बन करके जो है आप लोगों ने एक के बीच में जाना है। और मेरी जितनी यहाँ पर मेरी बहनें हैं सभी अपने आप को उमा सुधा जी बन करके आप लोग जब जाएंगी और आप लोग जब अपने भाई के लिए वोट मांगेंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए आप वोट मांगेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारी जगह आज पूरे देश के अंदर लोगों को विश्वास है माननीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर कि जो जो उन्होंने किया है पिछले 10 साल में, जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना दिखाया है कि हमारे देश को हमेशा हम कहते हैं हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, एक विकासशील देश है। कब तक हम विकासशील कहते रहेंगे? हमें विकसित बनना है हमको। तो विकसित देश बनने के लिए हमारे को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो ये सब गुण जो है माननीय मोदी जी के अंदर है और वो बहुत एक ऊंचे कद्दावर नेता है जिनसे कि बहुत कुछ हम प्रेरणा ले सकते हैं। जो सपना मैंने देखा था कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, आप जानते हो घर घर में कोशिश करता रहता था, घर घर के अंदर तिरंगा झंडा लगाऊं, बड़े बड़े झंडे लगाए जगह जगह पे। वो सपना सही मायने में पिछले साल जो है जब माननीय मोदी जी ने हर घर तिरंगा जो है एक अभियान छेड़ा, तो वो सपना जाकर के मेरा 30 साल के बाद वो सपना जाके साकार हुआ। आप जैसे बहुत से लोगों को मेरे साथ में काम करने का भी मुझे मौका मिला। आप पीछे पड़ा था सफाई करवाने के पीछे, कहीं घास बड़ी घास कटवाने के लिए, घर घर में शौचालय बनाने के लिए। वही चीजें जो है माननीय मोदी जी ने पूरे देश के स्तर के ऊपर उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। तो इन्हीं बातों से प्रभावित होकर और जब मुझे उनका बुलावा आया, जो मुझे उनसे मौका मिला, तो मेरे मन में तो था, लेकिन मैं अपने काम पे लगा हुआ था, लोगों से रिश्ता था। लेकिन जब उनका बुलावा आया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सुनहरा अवसर है कि मैं फिर से एक बार जाकर के लोगों का जो सपना है, जो मेरे प्रति, जो मेरा जो देश के प्रति सपना है, लोगों की जो मेरे से आशाएं हैं, मैं पूरा जी जान से
मैं काम करूं, मेहनत करूं और उस सपने को हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलकर हम अपने सपने को साकार करें। और आज इतने प्यार से जो आपने ये पगड़ी मुझे पहनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी मैं मंदिर में जाता हूं या ईश्वर का जब ख्याल आता है तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी बुद्धि देना कि जो लोगों की मेरे से आशाएं हैं, मैं लोगों की आशाओं के ऊपर खरा उतरूं और जो पगड़ी आप लोगों ने पहनाई है, इस पगड़ी की हमेशा मैं लाज रखूं और आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं, क्योंकि आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद। 12 संस्थाओं द्वारा आपका अभिनंदन किया गया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा 112 संस्थाओं ने आकर के आज यहाँ पर बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने जो है अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मुझे दिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और आप देख सकते हैं कितना लोगों के अंदर एक जोश है, लोग बहुत ही उत्साहित है और इसलिए मैं हमेशा लोगों को ऋणी रहूँगा। सुधा परिवार पूरा आपके साथ करने से गंदा मिलाकर चल रहा है। देखिए, ये भी मेरा सौभाग्य है और ये हमारे थानेसर शहर का सौभाग्य है कि सुभाष सुधा जी जैसे हमें नेता मिले हैं। सुभाष सुधा जी, उनकी धर्मपत्नी उमा सुधा जी, उनका बेटा साहिल, सभी जो है सेवा के लिए समर्पित है, शहर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब शैली जी भी कुरुक्षेत्र के हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, यहाँ पर उनका घर है। तो दोनों मिलकर के, हम सब मिलकर के कुरुक्षेत्र का बहुत विकास करेंगे और ये एक ऐतिहासिक मौका है और लोगों को इस बात का सभी को बहुत उत्साह है इस बात का। भारत माता की जय माता से उनका यहाँ करूँगा, स्वागत करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। को नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय थोड़ा सामने इधर मोबाइल उसका आगे हमारे सुनील राजपाल जी उप प्रधान मुल्तान सभा, वो भी हमारे राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी का हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मुल्तान सभा के सभी सदस्य, हमारे प्रधान प्रदीप जाम जी, उप प्रधान महासचिव धर्मेंद्र सचदेवा जी, कृष्णलाल पुंडरीवाला, सुनील राजपाल जी, सभी यहाँ पर पहुंचे और राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी का स्वागत करें। उनका भी सभा राष्ट्रीय व्यापार मंडल सूबेदार रविंद्र जी जो दिन रात अपने युवाओं को प्रेरणा देते हैं, राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं उनका हमारे मास्टर जितेंद्र जी और ये जय घोष के नारे लगते हुए राज्य